गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे और उसके जो व्यंजक हैं उसका व्युत्पत्ति भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। इसमें तीन पोजीशन है। पहली पोजीशन है कि जैसे मान लीजिए यह वैद्युत ध्रुव है और इसके आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये इसका सेंटर है, इनके आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कोई पॉइंट यम हो एक्सिस पोजीशन में। तो ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि वैद्युत ध्रुव को मिलाने आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु यानी सेंटर पॉइंट से जाने वाली रेखा पर कोई बिंदु यम है, जिसको हम निरक्षी, अनुप्रस्थ या फिर विषुवतल इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहते हैं। तो उसमें अगर है तो दूसरी पोजीशन है। और तीसरी पोजीशन है कि जो हमारा पॉइंट यम है वह है ना तो निरक्षी स्थिति में हो, ना तो वह है अच्छी स्थिति में हो, बल्कि कहीं और, ना तो निरक्ष पर हो ना तो अक्ष पर हो, बल्कि कहीं और हो। तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास तीन पोजीशन है। तो सबसे पहले हम पहले पोजीशन का अध्ययन करेंगे। पहले फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस यानी अच्छी स्थिति में यदि बिंदु हो तब। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं अक्षीय, अथवा कभी कभी बोर्ड में अनुदैर्घ्य आ जाता है। तो अच्छी अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति कहते हैं इसे हम। तो याद रखा। आइए हम देखते हैं, ये हमारा वैद्युत ध्रुव है -q + q, ये सेंटर उसका है O, यह दूरी L है, यह भी दूरी L है। तो अच्छी स्थिति का मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, उस पर कहीं पॉइंट हमारा M है, जो मान लेते हैं यहाँ सेंटर से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, और उस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए A बिंदु है, यह B बिंदु है। तो जो B से M तक की दूरी होगी, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो हम देख रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो R है और यह डिस्टेंस L है, तो अगर इतना हम कैंसिल कर लें तो हमको शेष डिस्टेंस कितना मिलेगा? R - L। और अगर हम A से M तक टोटल डिस्टेंस लें तो हम क्या देख रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि यह L है, यह आपका यहाँ से यहाँ तक की R है। तो जो टोटल डिस्टेंस हुआ R + L हुआ। तो आइए हम एक बार -q आवेश के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक बार +q आवेश के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक कर लेते हैं। तो हम बिंदु M पर एक बार E + q यानी +q आवेश के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक कर लेते हैं। तो आपको फार्मूला पता होगा, 1/4πε0 q अपान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो B से M का स्क्वायर। तो B से M का जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो हम देख रहे हैं B से M का जो डिस्टेंस है
वो r माइनस एल है, तो r माइनस एल का स्क्वायर। फिर हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु m पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करेंगे। तो हम देख रहे हैं माइनस क्यू से जो बिंदु m है उसका डिस्टेंस कितना है, r प्लस एल है। तो हम लिखेंगे ई माइनस क्यू इक्वल 1/4πε0 और q अपान r प्लस एल का स्क्वायर। हम देख क्या रहे हैं कि जैसे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम परीक्षण आवेश कैसा लेते हैं, धन का लेते हैं। यह वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो ई माइनस क्यू की जो दिशा होगी वो इधर की ओर होगी, और ये जो प्लस वाला है इस प्लस वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये ई प्लस क्यू का जो दिशा है ये है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू विपरीत दिशाओं में है, तो नेट वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे बिंदु m पर नेट वैद्युत क्षेत्र इक्वल, तो आइए हम देखते हैं कि ई प्लस क्यू वाला या ई माइनस क्यू वाला कौन ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वह ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आर माइनस एल, इसका डिनोमिनेटर क्या है, कम है, और इसका डिनोमिनेटर क्या ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर कम है, इसका मतलब ई माइनस ई प्लस क्यू वाला जो है वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है। तो हमको ई प्लस क्यू से ई माइनस क्यू जो है घटाना पड़ेगा। तो हम नेट वैद्युत क्षेत्र के लिए ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू करेंगे। ई प्लस क्यू यानी, अच्छा हम अगर यहाँ दोनों में देखें तो हमें कुछ कॉमन मिल जा रहा है, जैसे 1/4πε0 कॉमन है और दोनों में क्यू कॉमन है। तो यहाँ पर आपका बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर ई माइनस क्यू वाले में बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/4πε0 क्यू, तो यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम देखेंगे क्या, और इसका जो है एक्सपेंशन कर दें तो हम देखेंगे कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस का 2rl मिलेगा। और अगर हम नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा लेते हैं। तो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां मिटा दे रहे हैं। हम देख क्या रहे हैं, इक्वल 1/4πε0 क्यू 2rl और 2rl टोटल हो गया 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा जानते हैं परिभाषा जो है वैद्युत द्विध्रुव की कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी काफी कम हो। तो जब यह दूरी काफी कम होगी यल यानी एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, तो हम एल स्क्वायर को क्या करेंगे, नगण्य मान के छोड़ देंगे। तो इसको निगलेक्ट कर लेते हैं, किसको, एल स्क्वायर को। तो हम देखेंगे इक्वल 1/4πε0 क्यू, और यहाँ पर हमको मिलेगा 4rl, और हमने एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया है तो हमारा आर की पावर कितना, ये तो 0 हो जाएगा, खत्म कर देंगे इसको, तो आर की पावर कितना हो जाएगा 4। तो एक आर से एक आर कैंसिल कर लेंगे, तो 1/4πε0 एक आर से एक आर कैंसिल 4ql अपान आर क्यूब। तो हम जानते हैं 1/4πε0 इसको लिख सकते हैं 2 × 2ql अपान आर क्यूब, और 2ql को हम द्विध्रुव आघूर्ण p कहते हैं। तो यहाँ पर यह द्विध्रुव आघूर्ण p हो जाएगा, तो इसको भी मिटा देते हैं।
तो हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रही। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम तीव्रता की दिशा भी जान लें कि तीव्रता की दिशा क्या होगी। अभी हमने देखा था, और वैसे भी हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यह प्लस वाला जो चार्ज है बिंदु M के काफी करीब है, तो यह इसको जो है ज्यादा रिपेल करेगा, और जबकि माइनस वाला जो चार्ज है काफी दूर है, यानी प्लस के कारण जो प्रतिकर्षण बल है वो ज्यादा होगा, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वह इधर की ओर होगा। तो हम प्लस क्यू से माइनस क्यू घटाए थे, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इधर की ओर होगी। तो इससे एक चीज और हमको सीखने को मिला कि यदि कोई हमसे पूछे कि यह वैद्युत द्विध्रुव है -q + q चार्ज वाला, और यहाँ पर कोई पॉइंट m है और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आप बता दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होगी, यहाँ पर आपने देखा कि बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ का मतलब ये है कि द्विध्रुव आघूर्ण -q से +q की ओर होता है, ये रहा, और उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी है। तो आप इसी रूल को फॉलो करो और यहाँ पर देखो, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, माइनस से प्लस की ओर होगा, ये रहा द्विध्रुव आघूर्ण। तो बिंदु M पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह इसी दिशा में होगी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो -q से +q की ओर है, तो इधर की तरफ हो गया, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रही इधर की तरफ हो गई। अगर यही बिंदु M यहाँ पर कहीं पर होता और हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी होती, तो हम क्या देखते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में जाना है, यानी बिंदु M पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी। तो इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम दिशा डिनोट करेंगे।